प्रेज द लॉर्ड. आपण सगळेजण जिवंत परमेश्वराची उपस्थिती आहोत आणि त्या परमेश्वराची स्तुती आराधना करणं आपलं कर्तव्य आहे. म्हणून आपण एक गायन घेऊन त्याची स्तुती करणार आहोत, कारण येशू ख्रिस्त आपले जीवनाचा नागर आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, और प्रभु यीशु का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें फिर एक बार अवसर दिया है कि हम प्रभु के वचन के साथ आपके सामने आए. सो आज जो विषय पर हम बात करेंगे उस विषय को हमने नाम दिया है, यीशु कहते हैं मेरे पास आओ. जीसस से कम टू मी, मेरे पास आओ. सो क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास आओ? सो हम वचन से, पवित्र वचन से हम देखेंगे कि ऐसा क्या है कि वो कह रहा है कि हमें उसके पास आना है. सो आइए हम वचन को देखेंगे. मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय और उसके 28वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, कम टू मी ऑल यू हू लेबर, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. आई विल गिव यू रेस्ट. सो यीशु मसीह हमें क्यों उसके पास बुला रहा है, क्यों वो कह रहा है कि मेरे पास आए? सो वो चाहता है कि आपको, मुझे वो आराम, वो शांति, वो आशीष देना चाहता है. आज कई लोग हमें उनके पास बुला रहे हैं, लेकिन वो हमसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, हमसे कुछ पाने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन खुदावंत यीशु वो हमें देने के लिए इच्छा करता है. वो कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट, आराम दूंगा. हालेलुया. बोझ से, आज कई तरह के बोझ से
चाहे वो बीमारी हो, चाहे आर्थिक संकट हो, परिवार का कोई समस्या हो, कई प्रकार के बोझ से जो है वो लोग दबते जा रहे हैं, वो लोग उस बोझ में दबे जा रहे हैं। लेकिन खुदावंत यीशु कह रहा है कि सब, इस जगह पर लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, हालेलुया, जितने भी लोग बोझ से दबे हुए हैं उस सभी को खुदावंत यीशु वो इनवाइट कर रहा है, वो बुला रहा है कि उसके पास आए। वो हमें आराम देना चाहता है। अब क्यों हमें यीशु मसीह बुला रहा है और क्यों उसके पास जाना है? क्योंकि उसी ने हमें बनाया है और वो जानता है कि किस तरह से हम आराम पा सकते हैं। आज लोग इस दर्द से, इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए कई सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन उन उपाय, वो जो कार्य उनके कामयाब नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। आज कई सारे लोग जो है वो उस दर्द से, बीमारी से, उस संकट से बाहर आने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई पहाड़ों पर, कोई गुफाओं में, तो क्या कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन खुदावंत यीशु कह रहा है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह ने हमें बनाया है। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसका पहला अध्याय और 26वां वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। देखिए, हम जो है वो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, उसके स्वरूप में और उसकी समानता में। हम ऑटोमेटिकली जो है वो नहीं बने हैं। हालेलुया। हम ऐसे ही एक विस्फोट हो गया और हम लोग बने नहीं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, यीशु मसीह के द्वारा हम बनाए गए हैं उसके स्वरूप और उसकी समानता में। इसीलिए खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पास आए, क्योंकि वो जानता है, जिसने बनाया है वो जानता है कि उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से उसे किस तरह से बाहर निकालना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हमारा सेल फोन, मोबाइल फोन यदि खराब हो जाता है, सो हम इस फोन को रिपेयर करने के लिए जो है वो किसी जो मिक्सर रिपेयर करता है या कार रिपेयर करता है उसके पास लेकर नहीं जाते हैं कि वो इस मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करे। हम उसी के पास ले जाते जिन्होंने इसे बनाया है। हालेलुया। सो जब समस्या, तकलीफ़ें है और उससे हम छुटकारा या उसमें से बाहर आना चाहता है, उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, सो खुदावंत यीशु, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। क्योंकि वचन में यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें बनाया है, यीशु मसीह ने हमें बनाया है और वो जानता है हमारे हर एक भागों को, हर एक अंगों को, हर एक पार्ट को जो हमारे शरीर में है, उन सभी को यीशु मसीह जानता है और हर उस दर्द से, हर समस्या से बाहर निकालने का उसके पास उपाय है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती के 11:28 में वो कहता है, कम टू मी, मेरे पास आओ, ये सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। तुम थक चुके हो, यहाँ वहाँ जाकर उस बोझ में दबते जा रहे हो, लेकिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो खुदावंत यीशु हमें आराम देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। सो इस वचन में जैसे लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती है अधिकार रखे। सो परमेश्वर यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि उसके पास आओ? क्योंकि उसने हमें बनाया है। हालेलुया।
सो वो कह रहा है मेरे पास आओ। दूसरा, इफिसियों की पत्री, इफिशियंस उसका पहला अध्याय और उसके चौथे वचन में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अब यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें इस संसार में आने के बाद नहीं जानता है। हालेलुया। हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमें तब जानते हैं जब हम इस संसार में पैदा होने के बाद। लेकिन वचन में यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे उत्पत्ति से पहले, हमारे जो है फाउंडेशन, हमारे जो है संसार में आने से पहले उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें ये पृथ्वी का निर्माण होने से पहले वो हमें जानता भी है और उसने तब हमें चुन लिया है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है, वो हमारे संसार में आने के बाद उसने निर्णय नहीं किया है। हालेलुया, कि आप के साथ परमेश्वर किस तरह से व्यवहार करे, आपके जीवन के लिए क्या योजनाएं बनाए, ये परमेश्वर ने हमारे संसार में आने के बाद उसने प्लान नहीं किया है। सो उसने इस संसार में आने से पहले हमारे विषय में वो योजना बनाई है और वो योजना हमारे भलाई के लिए है। हालेलुया। सो जगत की उत्पत्ति से पहले उसने उसमें हमें चुन लिया, हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, परंतु तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना है। हम तो और कई बातों को चुनने में व्यस्त थे। हम धन संपत्ति, हम दोस्तों को, हमारे जो है परिवार के लोगों को और कई सारी चीज़ें चुनने में हम व्यस्त थे, लेकिन यीशु ने हमें चुन लिया। हालेलुया। उसने हमें चुना है। तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। पता है क्यों यीशु मसीह ने हमें चुना है? क्योंकि हम परमेश्वर के नज़र में बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। आप चाहे संसार आपके विषय में, चाहे समाज आपके विषय में कुछ भी क्यों ना कहता हो, लेकिन यीशु मसीह के नज़र में, खुदा के दृष्टि में आप बहुत ही कीमती हो। हालेलुया। उसने संसार में चांदी, हीरा, सोना, इन सभी चीज़ों को नहीं चुना, तो लिखा है कि उसने आपको, उसने मुझे, आपको चुना है। हालेलुया। इसका अर्थ खुदावंत को, यीशु मसीह को आप और हम सबसे ज़्यादा कीमती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। हालेलुया। भेड़ और बकरियों के लिए नहीं। हालेलुया। पहाड़ों और दरिया और समुंदर के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए। हालेलुया। सो खुदावंत यीशु मसीह ने हमें चुना है। तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? हमें जो है परमेश्वर ने संकट में, तकलीफ में, दुख में, और परमेश्वर ने हमें श्रापों में या हमें बीमारी में रहने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें फलवंत होने के लिए चुना है। ब्लेस्ड, आशीषित होने के लिए हमें चुना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है? ताकि हम आशीषित हो। हालेलुया। ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि वो आशीष
वो परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का अनुग्रह वो हम पर बना रहे। हालेलुया। संसार के जो ब्लेसिंग, संसार की जो आशीष है वो टेम्पररी है, आज है कल निकल जाती है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि जो आशीष खुदावंद दे रहा है वो हम में बना रहे। हालेलुया। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सो इस वचन में हम पाते हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है किसी भी बात की चिंता न करो। हालेलुया। अब वचन में ये लिखा है कि किसी भी बात की चिंता न करो। अगर वचन कह रहा है किसी बात की चिंता न करे तो हमें नहीं करना है। यदि हम चिंता करते हैं इसका मतलब हम परमेश्वर पर जो है वो डाउट करते हैं, शक करते हैं कि परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है मेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है मुझे इस जो है तकलीफ से बाहर निकालने के लिए। सो हम एक शक करते हैं। यदि हम चिंता करते हैं तो हम एक शक करते हैं। और वचन कह रहा है कि किसी बात की चिंता न करे, चाहे वो आपके शारीरिक मामले में हो, चाहे परिवार के हो, चाहे आपके आर्थिक, आपके जॉब, बिजनेस, जो कोई भी, प्रभु कह रहा है किसी बात की चिंता न करो। सो खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इसके बजाय हमें क्या करना है? सो प्रे, प्रार्थना करे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रेयर, प्रार्थना करें। चिंता करने से हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। हालेलुया। जब हम चिंता करते हैं, चिंता करने से हम हमारे परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं, बल्कि हम उस परिस्थिति को और बिगाड़ सकते हैं या और जो है बुरा उस परिस्थिति में हम फंस सकते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करने से, प्रभु यीशु के पास हम बात करने से, प्रार्थना करने से उस समस्या से बाहर आ सकते हैं, उस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। सो इसीलिए वचन कहता है यहाँ पर, जब ये वचन लिखा जा रहा है और ये वचन लिखने वाला पौलुस उस समय जब ये लिख रहा है वो कह रहा है कि चिंता ना करे, और वो इस समय जेल में है और वो इस वचन को समझ गया है, परमेश्वर की इस बात को जान गया कि चिंता, मैं यहाँ पर चिंता करके कुछ भी बदलने वाला नहीं है, लेकिन यदि मैं प्रार्थना करूँ वो प्रार्थना मुझे इस जेल से, इस कैद से बाहर निकालेगा। और वहीं वो अपने कलीसिया को, अपने लोगों को वही संदेश वो अपने पत्र में लिख रहा है कि तुम चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना, निवेदन और प्रार्थना धन्यवाद के साथ। अब कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन धन्यवाद के साथ नहीं, कुड़कुड़ा कर, दबाव में, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास हम आते हैं, सो धन्यवाद के साथ हमें उस प्रार्थना को करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति, आगे लिखा है 7वें वचन में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। हालेलुया। परमेश्वर की शांति, कई बार हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु पर भरोसा करें। यदि आपने प्रार्थना किया है, परमेश्वर
प्रभु यीशु आपके जीवन में उस बदलाव को किसी भी तरह से लेकर आएगा। हमें इसके विषय में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा, हमें समझ में नहीं आएगा। इक्लेसियास्टिक सबोदेशक में लिखा है कि मनुष्य उस ज्ञान को पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके अंदर वो बुद्धि को डाला है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझ पाएगा। सो क्यों उसके विषय में हम ज़्यादा हमारे दिमाग को जो है वो गर्म करें, उसको ज़्यादा जो है तनाव दे। हालेलुया। सिर्फ भरोसा करे कि परमेश्वर यीशु मसीह में जो मैं विश्वास करता हूँ और उससे मैंने प्रार्थना की है, वो मुझे इस परिस्थिति से, इस तकलीफ से, इस संकट से बाहर निकालने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। और उसने मुझे कहा है कि मेरे पास आओ, और मैं उसके पास धन्यवाद के साथ जाता हूँ। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 6 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास, जैसे पहले वचन में हमने देखा कि धन्यवाद के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, सो हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन जो है वो धन्यवाद, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के साथ उसके सामने लाए। हालेलुया। और यहाँ पर पत्रस कहता है कि प्रभु के पास जब हम आते हैं, सो किस तरह से आना है? नम्र होकर, दीनता से। हम सब कुछ जानते हैं, ये कहकर नहीं, हमें मालूम है। आज कहीं सारे लोग प्रभु के पास जाते हैं, हमें सब मालूम है। नहीं, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, दीनता से, नम्र होकर, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, हालेलुया, राइट टाइम पे, सही समय पर परमेश्वर वो कार्य करना जानता है। हालेलुया। ये ना सोचे कि अब समय खत्म हुआ है, अब बहुत देर हो चुकी है। हालेलुया। मार्था और मरियम ने भी यही सोचा और यीशु से कहा बहुत देर हो चुकी है प्रभु यीशु, अब कुछ नहीं हो सकता, अब दुर्गंध के सिवाय और कुछ वहां से नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु सही समय पर काम करता है, उचित समय पर वो हमें बढ़ाता है। हालेलुया। सो आपसे पहले यदि कोई और आगे बढ़ रहा है, चिंता ना करें। एट द राइट टाइम, सही समय पर प्रभु आपको बढ़ाएगा। वो भाई, वो बहन, वो पड़ोसी, वो मित्र, वो आगे बढ़ रहा है, मैं वहीं हूँ, चिंता ना करें। प्रभु ने कहा उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। उसके हाथ के नीचे दीनता से, नम्रता से रहे और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं कि लिखा है अपनी सारी चिंता। कोई भी ऐसी चिंता, कोई भी ऐसा जो है वो अपने पास नहीं, परंतु वो हर दुख, हर तकलीफ, हर समस्या को यीशु के पास ले जाए, उसे दे दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है और उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, फॉर ही केयर्स फॉर यू। हालेलुया। वो हमारा ध्यान रखता है। हालेलुया। आज संसार में हम देखते हैं कि कई सारे माँ बाप अपने बच्चों का सही तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं। कहीं बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाते हैं, लेकिन खुदावंत यीशु, प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है, वो हमें संभालता है। हालेलुया। कई लोग तो अपने जो है बच्चों का नाम भी भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन
यीशु मसीह हमें नाम से पुकारता है, वो हमारे नामों को जानता है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सो अंधकार की ताकत इस खोज में है कि आपको किसी न किसी तरह से परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में, विरोध में करके फिर हम उसके जाल में फंस जाए। इसीलिए प्रभु कहता है सावधान रहो, हालेलुया, जागते रहो। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो हमारी चिंता करता है। भजन संहिता उसका 56 और उसका 3 और 4 वचन में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यदि डर आपको सताता है, प्रभु पर भरोसा करें। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि यदि मुझे डर लगे सो मैं किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे जगह पर जाकर मैं छुपना नहीं चाहता हूँ, या वहाँ पर जाकर शरण नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु मैं प्रभु तुझ पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया। दाऊद राजा जो है यहाँ पर किसी देश या किसी व्यक्ति या किसी ऐसी शक्ति के पास, ऐसे लोगों के पास नहीं जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुझ पर भरोसा है। वो ये नहीं कहता है कि मेरे पास बहुत ताकत है, पैसा है, मुझे उस पर भरोसा है। जब मुझे डर लगेगा, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर में मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। ये एक हमारे अंदर भरोसा होना है कि प्रभु जिसने हमें बुलाया है वो हमें हर उस परिस्थिति से छुटकारा देने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 46 उसका 1 और 4 वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखिए इस वचन को ध्यान से सुने। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर, पैसा हमारा शरण स्थान, रेफ्यूज जो हमारा शरण स्थान नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ नहीं है। हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारे पहचान, हमारी ताकत, ये सब नहीं है। ये आज है, कल खत्म हो जाएगी। आज पैसा है, लेकिन इस सिकनेस से छुटकारा नहीं दे सकते हैं। ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान वो छुटकारा नहीं मिल रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के शरण में आते हैं, प्रभु उन्हें आशीषित करता है। सो यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, न कि कोई जो है वो चीजें या लोग, परंतु परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। हालेलुया। कई बार संकट में, मुसीबत में जो है वो किसी की मदद मिलना, ये बहुत बहुत कठिन होता है। हालेलुया। मुसीबत में हम किसी के पास जाए तो उससे मदद मिलना, ये हमारे लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन प्रभु यीशु संकट के समय में, वो हर समय हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इन ट्रबल, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ये वचन कहता है, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। जब संकट आता है, देन प्रभु यीशु और करीब है। वो कहता है, तुम मुझे जस्ट पुकारो, मैं तुम्हारी सुन लूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। आइसाया उसका 9वां अध्याय और उसका 6 वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत,
युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। यशाया की किताब में जो भविष्यवाणी की गई यीशु मसीह के विषय में कि वो वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। यदि अद्भुत काम आप चाहते हो, कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आए। वो अद्भुत कामों को देखना चाहते हो, हालेलुया, वंडरफुल वर्क, अद्भुत कामों को देखना चाहते हो, यीशु मसीह के पास आए। यदि आपको काउंसलिंग या कोई सलाह की आवश्यकता है, यीशु मसीह के पास आए। वो हमें सलाह देने में, हमें जो है समझाने में उसका वचन सामर्थ्य है। माइटी गॉड, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो कमजोर परमेश्वर नहीं है। इज अ माइटी गॉड, वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर है। माइटी गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एवरलास्टिंग फादर, अनंत काल का वो पिता है। हमारे सांसारिक पिता, कुछ समय उनका समय है 100 साल, 120 साल, हालेलुया, फिर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह एवरलास्टिंग, अनंत काल का वो पिता है। वो हमारे शारीरिक माता पिता हमें छोड़कर चले जाए, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमें संभालता है। एवरलास्टिंग फादर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है और कभी नहीं त्यागता है। और शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस, हालेलुया, वो शांति से भरा हुआ, वो आपके जीवन में उसकी शांति को, उसके पीस को वो उंडेल देगा। इसीलिए वो कहता है, मेरे पास आओ ये सब बोझ से दबे हुए लोगों। योएल की किताब उसका 2 अध्याय और 26 और 27 वचन। क्यों प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके पास आए? ताकि तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आप बहुत आशीषित हो, आप भूखे ना रहे, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। लोगों पर, चीजों पर, संसार पर, समाज पर आपने आशा लगाकर आपकी आशा, आपका होप कई बार टूटा होगा, लेकिन यीशु मसीह पर आशा लगाए, उस पर भरोसा करे। उस पर जो आशा लगाए रहते हैं उनकी आशा कभी न टूटेगी। हालेलुया। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हालेलुया। आखिरी जो वचन है निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 26 वचन में लिखा है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर, यदि हम यीशु मसीह के पास आए सो वो हमें शांति देगा, वो हमें चंगाई देगा, वो हमें भरपेट भोजन से आशीषित करेगा, अद्भुत काम हमारे जीवन में करेगा, हमारे बोझ को निकाल कर हमें आराम देगा। सो कई सारे लाभ, कई सारे फायदे जो है वो यीशु मसीह के पास आने से मिलेंगे। हालेलुया। सो प्रियो, यदि आप थक चुके हो, यहाँ वहाँ जाकर आप थक चुके हो, बोझ से दबते जा रहे हो, आज यीशु मसीह आपको उसके पास बुला रहा है। उसके पास आए,
कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आए, वो तुम्हें आराम देगा, वो तुम्हें शांति से भरेगा, आशीषों से भरेगा, आपकी इच्छा को खुदावंत यीशु में वो पूरा करेगा, वो आपके आवश्यकता को पूरा करेगा। हालेलुया। सो प्रियो, यीशु मसीह के पास आए, वो आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते इस समय, प्रभु तूने कहा ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति आराम दूंगा। हाँ प्रभु, तू सच्चा है, विश्वास योग्य है, और जो तेरे पास आते हैं प्रभु, तू उन्हें आराम देता है प्रभु, तू उन्हें आशीषों से भरता है, तू उन्हें चंगाई देता है, तू उन्हें फलवंत करता है, तू उन्हें सफलता से उन्नति में ले जाता है प्रभु। प्रभु तेरा वचन सत्य है और तू अपने वचन के अनुसार करता है। प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु तुझे देख रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को प्रभु तो आशीषित कर परमेश्वर। यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करना चाहते हो, तो इस समय मेरे पीछे ये प्रार्थना कहे, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन में आपको मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता मैं स्वीकार करता हूँ, और इस जीवन को मैं आपके हाथों में देता हूँ। आज से ये जीवन आपका है प्रभु यीशु, आप इसे चलाएं। धन्यवाद यीशु मुझे कबूल करने के लिए। प्रभु यीशु को जिसने भी ग्रहण किया, प्रभु यीशु ने उन्हें आशीषित किया है, छुटकारा अनंत जीवन जीने का वायदा किया है। प्रभु जिन्होंने भी आपको स्वीकार किया, उन्हें आप बहुत आशीषों से, आपके ब्लेसिंग, आपकी चंगाई, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, और वो आपको जाने और आपकी उपस्थिति में बढ़ते रहे। यह प्रार्थना यीशु मसीह आपके प्रिय नाम में हम करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझं महिमा गाऊ, तुझ चरणी येऊ आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझं